कब्रिस्तान के ऊपर वोट मांगा हो, शमशान के नाम पे वोट मांगा हो, तो शमशान और कब्रिस्तान की पोल खुल गई कोरोना काल में कि क्या हाल हुआ हिंदू भाइयों के साथ हमारे। यही विकास और यही विश्वास था जो कोरोना में हुए कुत्ते लोगों की लाशों को नोच नोच के खा रहे थे। क्या मोदी जी का विकास और विश्वास यही था? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अमेठी तेलुगु ब्लॉक से आया हूँ और वैसे सब तो कांग्रेस का गढ़ है। जी कांग्रेस का गढ़, लेकिन उनका गढ़ जरूर है। आपने देखा कि वहाँ था, लेकिन उन्होंने क्या किया, जनता ने बता दिया और जनता ने अपना काई ढूंढ रहा था। जनता अच्छे और सही और एक मॉरल इंसान को ढूंढ रही थी, तो जनता मॉरल इंसान को पा गई, अच्छे इंसान को पा गई, जो मजलूमों के हक की बात करे, जो एजुकेशन की बात करे, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करे, तो पब्लिक जो है ऐसे इंसान को पा गई और वो उनके पीछे चलेगी। हम पूरे अपनी पब्लिक के साथ, पूरे हम अपनी बॉडी के साथ वैसे साहब के साथ हैं। अच्छा, अमेठी से जो है लगातार बरेली अमेठी कांग्रेस परिवार रहता रहा। जी। जब मुसलमानों का वहाँ विकास हुआ? मुसलमानों को कुछ भी विकास नहीं हुआ। दलित और मुसलमान जिस स्टेप पर पहले थे वहीं अब भी हैं, बल्कि उससे भी बदतर वो जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं। हम इस वक्त रुदौली अयोध्या में हैं। यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की रैली हुई है। रैली में सुनने आए जो पब्लिक है उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी की इस सभा के बारे में और 2022 में 100 सीटों पर ओवैसी लड़ रहे हैं, उस पर ये क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे आज की रैली के बारे में? आज की रैली बहुत शानदार और बहुत सफल गुजरी। यही इस रैली से पता लगा कि जो यहाँ पर सेकुलर का नाम लेकर सिर्फ लोगों के जहन में वहम भर रहे हैं कि इसको वोट ना दो नहीं ये पार्टी आ जाएगी, कांग्रेस को वोट ना दो समाजवादी को दो नहीं भाजपा आ जाएगी। हम अब वो डरने वाले नहीं हैं। हमने वो चुन लिया है जो काम करेगा, जो विकास करेगा, हम सिर्फ और सिर्फ उसको वोट देंगे। क्या योगी साहब ने विकास नहीं किया है? क्या योगी ने विकास किया? 5 साल से एक ब्रिज बन रहा है रेलवे स्टेशन का, आज तक नहीं मुकम्मल हुआ। क्या उम्मीद की जा सकती है जो एक ब्रिज वो भी रेलवे स्टेशन का ना बना पाए 5 साल में, या 10 साल में केंद्र सरकार होने वाली है ना बना पाए, तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? आप बताइए। मेरा ये कहना है जिस तरह पेट के लिए रोटी जरूरी है उसी तरह देश के लिए ओवैसी जरूरी है। ओवैसी क्यों जरूरी है देश के लिए? पढ़ा लिखा काबिल बैरिस्टर है, उसके जितना जब वो एक सांसद में खड़ा होता है बात करने के लिए, तो ये जो भाजपा के सांसद है खाली मुंह यूं करके देखते हैं क्या बोल रहा है। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जहन के ऊपर से बात जा रही है। तो हमको पढ़ा लिखा और काबिल नेता चाहिए। अच्छा, आज अतीक अहमद का परिवार शामिल हुआ, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है अगर वो शामिल हुए। अरे दिल्ली से आए आप लोगों के लिए, आ जाइए आप भी। आज अतीक अहमद का परिवार जो है शामिल हुआ है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, अब अतीक साहब तो अभी खैर आप सब जानते ही हैं कि जेल में हैं और उन्होंने अपनी वाइफ को ज्वाइन कराया है और अब आगे देखते हैं कि क्या होता है आगे इनको शामिल करने के बाद। अब कैसे ये लोग मिल करके काम करते हैं। बाहुबलियों के सारे जीतेगी क्या AIMIM? जी, बाहुबली नेताओं के सारे जीतेगी अब? नहीं, देखिए बात तो अब किसी की पर्सनल लाइफ में हमको नहीं जाना है, लेकिन अब जो वो काम करेंगे हम लोग को बस उस पर हमको विचार करना है। वो क्या थे और क्या हैं उसको हमको नहीं देखना है। हम अब जब वो असद साहब के साथ वो जुड़े हैं तो हम असद साहब जैसे उनको चलाएंगे वो चलेंगे। क्या हिस्सेदारी मिल पाएगी? देखिए, हिस्सेदारी की बात आपने कही है तो हिस्सेदारी बिल्कुल हम लड़के लेंगे और अगर हमको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो हम 100 सीट पे तो लड़ने का ऐलान हमने किया ही है और हम बिल्कुल लड़ेंगे। और अगर हिस्सेदारी हमको नहीं मिलती है तो हम बिल्कुल अलग लड़ेंगे 100 सीटों पे। वहाँ पर 8 सीटों पर लड़ते हैं हैदराबाद में, यहाँ 100 सीटों पर। देखिए, वहाँ अब उनकी जो राजनीति की गाइडलाइन है वो उसको वहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो उनको करना है ये तो उनकी गाइडलाइन है, उसके बारे में हम लोग तो कुछ। आप क्या कहेंगे? यहाँ पर 100 सीटों पर लड़ रहे हैं, कहा जा रहा है कि सेकुलर पार्टियों को नुकसान पहुँचाएंगे। ये नुकसान ज़्यादा इसकी बात है, नुकसान पहुँचाएगी। ये नुकसान कैसे पहुँचाएगी? ये यहाँ यूपी चुनाव 2022 में लड़ रहे हैं। इससे पहले यहाँ पे सपा बसपा में लड़ी, कौन आया? बीजेपी आई। सपा कांग्रेस में लड़ी, कौन आई? बीजेपी आई। ये सिर्फ राजनीति का एक फंडा है जो ये लोग गैर सियासी लोग या सियासत में जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, जो गैर सियासी लोग हैं, उनका सिर्फ एक पब्लिक को, आवाम को बहकाना है कि ये आएंगे नुकसान होगा, ये आएंगे तो बीजेपी आ जाएगी। ये सिर्फ एक खौफ पैदा करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम आएंगे, हम अपना वोट खुद लेंगे और आप देख रहे हैं देखो हमारा जनाधार बढ़ रहा है और इंशाल्लाह आगे बढ़ता रहेगा। 2022 में जो हमारे साहब ने चुनाव लड़ने का बोला है कि 100 सीट पर लड़ेंगे, अगर कोई हमारे साथ आता है तो हम साथ मिलकर लड़ेंगे और अगर साथ नहीं आता तब भी हम अकेले लड़ेंगे। अकेले लड़ने के बाद भी 100 सीट लड़ेंगे, बाकी हार जीत ऊपर वाले के हाथ में और बाकी आवाम के हाथ में। समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं ओवैसी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात कर रहे हैं। गठबंधन जिस तरह देखिए अभी मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, ठीक है, ओवैसी अखिलेश यादव के सरकार में,
उसमें जिसने कहा मुसलमान की बेटियों को, बहुओं को कब्र से निकाल के उनका रेप किया जाए, ठीक है, उसको अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी में शामिल किया और बड़ा ओहदा दिया। उसी पार्टी से आप गठबंधन करेंगे? अगर जब गठबंधन करेंगे तो उनका जो उनके ऊपर धाराएं लगेंगी और जो भी उनका काम किया जाएगा उनके ऊपर। ऐसे जो गंदे लोग हैं, जो गंदी सोच के लोग हैं, जो गंदे समाज के लोग हैं, उनको लात मारकर बाहर किया जाएगा, सीधे शब्दों में सुनिए तो। और जैसे बोल रहे हैं कि जैसे बाहुबली अतीक अहमद को आज शामिल किया, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, आजम खान कितने सालों से समाजवादी पार्टी में 9 बार विधायक रहे हैं, 1 बार सांसद। एक दिन में 70 से 80 के बीच में मुकदमे उन पर लगाए गए। क्या एक दिन में वो बाहुबली हो गए? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, आप हमको इस बात का जवाब दीजिए। एक दिन में क्या वो बाहुबली हो गए? मैं मीडिया से सवाल पूछ रहा हूँ, पूरे देश की मीडिया से ये सवाल पूछ रहा हूँ। क्या आजम खान एक दिन में बाहुबली हो गए? उससे पहले कभी बाहुबली नहीं थे? आप हमको इस बात का जवाब दीजिए। कहा जाता है आजम खान के नाम पर वैसी सियासत कर रहे हैं। कौन बोल रहा है? कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, कहने को तो हम आपको भी कह सकते हैं कि आप भी ओवैसी के सियासत कर रहे हैं। कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। कहने को तो उन्होंने पता नहीं कितने नाम बदल दिए। अगर ये नाम बदलने में योगी जी जितने में नाम बदले करोड़ों अरबों रुपए में, अगर यही विकास करते तो आज रुदौली का जो ये ओवर ब्रिज है, ये मुकम्मल तौर पर बिल्कुल दुरुस्त और ठीक ठाक होता, लोग उस पर से आ जा रहे होते। अगर उसका एक हिस्सा भी पैसा अगर इस ब्रिज में लगा दिए होते, लेकिन उनको प्रदेश का नाम बदलने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वो जिसकी जैसी सोच है, जिसकी जैसी कैपेसिटी है हजम करने की, वो उसी तरह की बातें हजम करता है, उसी तरह की बातें बोलता है। आप क्या कहना चाहेंगे आज की रैली पर? आज की रैली माशाल्लाह बहुत कामयाब हुई और मैं तमाम रुदौली अतराफ़ के पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से गुजारिश करूँगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी पार्टी है MI, तो मैं सोचता हूँ कि सभी लोग मेरा साथ दीजिए, मेरी पार्टी को आगे बढ़ाइए। इंशाल्लाह सबका साथ सबका विकास होगा। इसी के साथ सबका साथ सबका विकास तो मोदी साहब करते हैं। हाँ, तो मोदी साहब को तो 2 बार टाइम दिया गया, वो सारा विकास देख लिया गया कि पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, डीजल, गैस। जो केजरीवाल ने 2013 में कहा था कि जब मोदी जी आएंगे तो जो है गैस इतनी महंगी हो जाएगी, खर्च आना आज भी रिकॉर्डेड है, सारी चीज़ आप देख सकते हैं। अब बस मोदी जी जो है हिंदू मुसलमान करके जो है चुनाव जीत रहे हैं। वैसे भी तो हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं, कोई ऐसा हिंदू मुसलमान नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसा हिंदू मुसलमान नहीं। मुसलमान हिंदू से कोई मतलब नहीं यहाँ कभी हमने कभी कब्रस्तान और उसके ऊपर वोट मांगा हो तो बताइए आप। मैंने कभी जो है कब्रस्तान के ऊपर वोट मांगा हो, शमशान के नाम पे वोट मांगा हो, तो शमशान और कब्रस्तान की पोल खुल गई कोरोना काल में कि क्या हाल हुआ हिंदू भाइयों के साथ हमारे। यही विकास और यही विश्वास था जो कोरोना में हुए कुत्ते लोगों की लाशों को नोच नोच के खा रहे थे। क्या मोदी जी का विकास और विश्वास यही था? आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं अमेठी तेलुगु ब्लॉक से आया हूँ और वैसे तो कांग्रेस का गढ़ है। जी कांग्रेस का गढ़, लेकिन उनका गढ़ जरूर है। आपने देखा कि वहाँ था, लेकिन उन्होंने क्या किया, जनता ने बता दिया और जनता ने अपना काई ढूंढ रहा था। जनता अच्छे और सही और एक मॉरल इंसान को ढूंढ रही थी, तो जनता मॉरल इंसान को पा गई, अच्छे इंसान को पा गई, जो मजलूमों के हक की बात करे, जो एजुकेशन की बात करे, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करे, तो पब्लिक जो है ऐसे इंसान को पा गई और वो उनके पीछे चलेगी। हम पूरे अपनी पब्लिक के साथ, पूरे हम अपनी बॉडी के साथ वैसे साहब के साथ हैं। अच्छा, अमेठी से जो है लगातार बरेली अमेठी कांग्रेस परिवार लड़ता रहा। क्या मुसलमानों का वहाँ विकास हुआ? मुसलमानों को कुछ भी विकास नहीं हुआ। दलित और मुसलमान जिस स्टेप पर पहले थे वहीं अब भी हैं, बल्कि उससे भी बदतर वो जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं। तो मुसलमानों ने उनको नकार दिया और मुसलमान जाग चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों पर पॉलिटिक्स करते हैं और मुसलमानों को पॉलिटिक्स में नहीं आने